आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। टूटकर गिरा बिजली का तार, आग लगने से झोंपड़ों में जलकर मरे 21 मवेशी। वर्षों पुरानी मांग के पूरा होने का मार्ग हुआ प्रशस्त। छापर रोड ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल शिलान्यास। तहसीलदार कुलदीप भाटी पर भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के आरोप, राजस्व मंत्री से की शिकायत। सुजला महासत्याग्रह समिति ने किया प्रदर्शन, जिले का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। कचरे को बिना ढके दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आमजन परेशान। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। वर्ष 1949 में आई हिंदी फिल्म बरसात का एक गीत तो आपको याद ही होगा, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। इसी गीत को चरितार्थ करते हुए शहर की सड़कों पर नगर परिषद के ट्रैक्टर बिना ढके हुए कचरे को लेकर दौड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने के साथ ही आमजन के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। बिना ढके ट्रैक्टरों के चलने से उनकी ट्रॉलियों में रखा कचरा उड़ उड़कर पीछे चल रहे वाहन चालकों और राहगीरों पर गिरता है, जिससे वे परेशान होते हैं। दोपहिया वाहन चालकों के चेहरे पर गिरने से उनके आगे देखकर चलने में परेशानी होती है और जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। लेकिन इससे नगर परिषद प्रशासन को कोई परेशानी नहीं है। परेशान तो जनता हो रही है, जो होती रहे ही परेशान होने के लिए है। इससे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का क्या वास्ता, क्योंकि ये समस्या लंबे समय से है और इसको लेकर अनेक बार विभिन्न स्तरों पर नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समाधान है कि हो ही नहीं रहा। अब देख रहे हैं कि यह समाधान कब तक और कैसे होता है, या फिर लाल दुपट्टे की तरह यह कचरा इसी प्रकार हवा में उड़ता रहेगा। यह देखने वाली बात है। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सुजला महासत्याग्रह के कार्यकर्ताओं द्वारा छापर रोड रेलवे फाटक के पास प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विजयपाल शिवराण, पूर्व पार्षद श्री राम भामा, कॉमरेड जगदीश नाथ, हुसैन खान नशवाण, कृष्ण प्रजापत, भगवती प्रसाद सोनी, अशोक कुमार टाक सहित अनेक लोगों ने हाथों में बैनर लेकर जिले की मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। विजयपाल शिवराण ने बताया कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग है कि नोटिफिकेशन जारी कर सुजानगढ़ को उसका खोया हुआ जिले का गौरव वापस दिया जाए। कस्बे के ओम प्रकाश कसवा ने राजस्व मंत्री को शिकायती पत्र लिखकर तहसीलदार कुलदीप भाटी पर भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। शिकायत में ओम प्रकाश ने बताया कि तहसीलदार कुलदीप भाटी द्वारा सुजानगढ़ एवं आसपास बसी कॉलोनियों में जाकर वहां बसे लोगों व खातेदारों को धमकाकर रिश्वत की मांग की जा रही है तथा पटवारी के साथ षड्यंत्र कर 90 ALR एक्ट के तहत पत्रावली चलाकर स्वयं ही अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर देता है। शिकायत में बताया गया है कि गोपालपुरा में तहसीलदार कुलदीप भाटी ने खेत खसरा नंबर 1731/571 में 90 ALR एक्ट के तहत हल्का पटवारी महिपाल से प्रार्थना पत्र लेकर 29 दिसंबर 2023 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी थी। लेकिन इसके बाद 4 जनवरी 2024 को उसी खसरे में अंतरिम निषेधाज्ञा की जानकारी होते हुए भी हसन बानो और रुखसाना बानो द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र को भगवती देवी माली के पक्ष में छलपूर्वक निष्पादित कर दिया। प्रकरण में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप शिकायत में लगाया गया है। पत्र में बताया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में 90A की धारा लागू नहीं होती, उसके लिए सरकार द्वारा अलग से नियम बनाए हैं, जिनकी जानकारी होने के बावजूद तहसीलदार कुलदीप भाटी ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा की धारा 212 भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार को अधिकार प्राप्त नहीं है। पत्र में प्रकरण की जांच करवाने, सख्त कार्यवाही करने तथा जांच पूरी होने तक तहसीलदार कुलदीप भाटी को कार्यमुक्त रखने की मांग की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास करने के साथ ही छापर रोड रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण की क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग के पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। छापर रोड रेलवे फाटक के पास आयोजित शिलान्यास समारोह में जिला प्रमुख वंदना आर्य, विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व सांसद राम सिंह कछवा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, उत्तर पश्चिम रेलवे परामर्शदात्री समिति सदस्य विजय चौहान, सभापति नीलोफर गोरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, भाजपा मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा, यंग्स क्लब के गिरधर शर्मा, पवन माहेश्वरी, एडवोकेट मनीष दाधीच, टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार आदि मंचासीन थे। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि इस रेलवे फाटक पर और ब्रिज की बड़ी आवश्यकता थी, जिसका निर्माण होने से क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 के बजट में आरओबी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद में डीपीआर तैयार होने के बाद रेलवे को भेजी गई, जो फरवरी 2023 में मंजूर होकर वापस आई। पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर आमंत्रित किए गए। पहले टेंडर में ठेकेदार नहीं आए, दूसरी बार टेंडर आमंत्रित करने पर एक ठेकेदार आया, इसके बाद तीसरी बार वापस टेंडर आमंत्रित किए गए। विधायक ने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही इसका निर्माण शुरू होकर क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी। पूर्व सांसद राम सिंह कछवा ने आरओबी का वर्चुअल शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व सांसद राम सिंह कछवा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामअवतार मंगलहारा, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, इद्रिस गौरी, नरेंद्र भाटी, भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया, शिक्षाविद नरसाराम फलवाड़िया, सुरजाराम डाबरिया, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी, पार्षद आसिफ खान नशवाण, पार्षद गौरव इंदौरिया, पार्षद पंकज घासोलिया, पार्षद रेवंतमल पंवार, पार्षद लियाकत खान, पार्षद आसिफ चौहान, कन्हैयालाल माली, रामजीलाल पुजारी, अमरचंद भाटी, खालिद गौरी, कमल दाधीच, यूसुफ गौरी, जयप्रकाश माटोलिया, मुरारी गौला, पूर्व पार्षद सिराज खान, पूर्व पार्षद रूपाराम गुलेरिया, शाकिर खान बेशवा, शिव भगवान दर्जी सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य जन, रेलवे के अधिकारी एवं स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे। आज सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक वर्षों की लंबित मांग जो अब बहुत जल्दी पूरा होने जा रही है। LC21 जो सम्राट होटल के पास ही रेलवे क्रॉसिंग था, उस पर रेलवे ओवरब्रिज का आज शिलान्यास हुआ है। आपको पता होगा 2 साल पहले बजट घोषणा में इसको घोषित हुआ था, उसके बाद इसकी सैंक्शन निकली थी और पिछले साल इसके टेंडर हुए थे और अब आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पूरा होकर शहरवासियों को इसकी सौगात मिलेगी। मैं सभी सुजानगढ़ और आसपास जो पूरी क्षेत्र के लोगों की एक बहुत बड़ी हिम्मत है, जिनका अब लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको बधाई देता हूँ आज की शिलान्यास की। आज हम सब आभारी हैं मामले हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने सुजानगढ़ की वर्षों की मांग थी और ब्रिज की, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के सहयोग से हुई है, उसका शिलान्यास किया गया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी शहर को इसका फायदा मिले। धन्यवाद देना चाहूँगा सम्माननीय मोदी जी को और महाराष्ट्र सरकार को। निकटवर्ती गांव बोदलाई की रोही में स्थित अपने खेत में ढाणी बनाकर रहने वाले धर्मेंद्र मेघवाल की ढाणी में बने 3 झोंपड़ों पर रात करीब 2 बजे विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से लगी आग में 21 मवेशियों की मौत हो गई। आग बुझाने के प्रयास में धर्मेंद्र व उसका भाई प्रहलाद मेघवाल झुलसकर घायल हो गए। देर रात आग लगने की सूचना मिलने पर सुजानगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम के फायरमैन प्रमोद बिश्नोई, प्रताप और चालक साजिद ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 3 झोंपड़े और उनमें बंधे पशु जलकर खाक हो गए। आगजनी की सूचना मिलने पर
सोमवार सुबह पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। सदर थाने के हेड कांस्टेबल कर्णाराम ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र मूड़ाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि बिजली का तार टूटकर गिरने से झोंपड़ों में बंधी एक बड़ी गाय, एक टोगड़िया तथा 18 बकरियां जलकर मर गई। मृत पशुओं का चिकित्सकीय टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व सरपंच सवाई सिंह, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हंसराज नायक सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि धर्मेंद्र मेघवाल जी हैं, इनका यहाँ पर ये खेत में जो मकान बना हुआ है, यहाँ काफ़ी सारे जानवर बंधे हुए थे और ये बिजली के पोल में कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से तकरीबन 23 जानवर, जिनमें बकरियां और गाय वगैरह सभी शामिल हैं, 23 जानवरों की यही मौके पर ही सभी की जलने के कारण मौत हो गई और कुछ चारा वगैरह था वो भी जल गया। तो हमने तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी पटवारी जी को सूचित कर दिया। एक बार उनका पूरा आकलन कर लें ये कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से फिर सरकारी मुआवजा जो भी है वो उस हिसाब से इनको सूचित कर दिया जाएगा। और अभी डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है और 3-4 डॉक्टर्स का एक बोर्ड बैठ के उनका पोस्टमार्टम करा के और इनको जो भी प्रक्रिया है उस हिसाब से इनका निष्पादन किया जाए। रात को 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, ये भवनलाल जी का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि इस तरह से कोई जो अपने बिजली का तार है वो टूट गया था और तार टूट करके छपरा के ऊपर गिरने से आगजनी हो गई थी, जिसमें 20 बकरियां, 2 गाय और बछड़े वगैरह मर गए थे। तो मैं प्रशासन से और जो बिजली बोर्ड है विशेषकर उनसे ये निवेदन करता हूँ कि जो गरीब परिवार है धर्मेंद्र मेघवाल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए और तहसील कार्यालय से, तहसीलदार जी से और एसडीएम साहब से भी ये निवेदन करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। 2 बजे से बकरियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी मैंने। फिर सुनने के बाद हम दोनों भाई दौड़े आए। वो मेरा बड़ा भाई है, उसको भी घटना के दौरान चेहरे पे चेहरा जल गया और मेरा भी चेहरा जल गया और हमारी जितनी भी बकरियां गाय थी वो भी जल गई इसके दौरान। फिर हमने मौका वारदात पे फायर ब्रिगेड वालों को भी बुलाया और फिर उनकी सहायता से हमने आग को बुझाया, लेकिन हमारा इतना नुकसान हो गया।